हमारे गेस्ट हमारे से तैयार हैं कुछ बातें करने के लिए। एंड अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये जनरल मैनेजर हैं मॉल ऑफ लाहौर के। कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब इट्स नॉट इजी कि हम मतलब आजकल के ज़माने में एक तो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक भी इतने ब्रांड्स आना, यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स आना, तो आपके माशाल्लाह मॉल में काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। हाउ डू यू गेट टू मैनेज दैट? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मार्केटिंग की टीम है जिनका बुनियादी रोल ही यही है कि वो इस तरीके से इसको लेके चलें कि हमारे पास मॉल के अंदर जो हैं वो दुनिया के जो बेस्ट ब्रांड्स हैं हम उनको लेके आएँ। तो बाकायदा एक हमारे पास जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, वही इसको लुक आफ्टर करता है और ये उन्हीं की एफर्ट्स हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, बेसिकली 3 फ्लोर्स, दे आर दोज आर एक्सक्लूसिवली मार्क्ड फॉर द मॉल ऑफ लाहौर, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड। और अपर ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने इसको फूड कोर्ट एरिया का नाम भी दिया हुआ है, बिकॉज हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा फूड कोर्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी तक सो फार हमारे पास 74 ब्रांड जो हैं वो आ चुके हैं। Another thing जो मॉल ऑफ लाहौर में होती है ना, get to have these events also going on। आपके लोअर ग्राउंड में जनरली कुछ इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। जी। तो हाउ इज द मैनेजमेंट सिस्टम? इट्स नॉट इजी टू मैनेज सच अ बिग मॉल। जी हाँ, इसके लिए एक्सक्लूसिव हमने मैनेजर ऑफ मॉल रखा हुआ है और उन्हीं का काम है कि वो मार्केटिंग के साथ और इन कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, आई बीइंग द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही कंसल्ट्स मी एंड देन ही अरेंजेस ऑल दीज प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ ब्रांड्स को हमने बताया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, कंपनीज को इनवाइट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैनेजमेंट और इस किस्म के इवेंट्स और मॉल्स के साथ जुड़ी है, दैट्स ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू गेट टू मैनेज द सिक्योरिटी? व्हाट आर द सिस्टम्स पुट इन? मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 124 कैमरास हैं, 124 सिक्योरिटी रियल टाइम CCTV कैमरास व्हिच हैव बीन इंस्टॉल्ड, और उसके ज़रिए हमें अभी तक किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज यूं ही गाड़ी यहाँ पे एंटर होती है, उनकी इवन नंबर प्लेट्स तक को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं और देयर इज़ अ स्टील वॉल जिसको हम लोग इरेक्ट रखते हैं, और जब तक गाड़ी की चेकिंग ना हो जाए उसको हम आके अलाउ नहीं करते हैं आगे। देयर इज ओनली वन एंट्रेंस इनटू द मॉल एंड वी हैव प्लेस्ड द स्टील गेट व्हिच इज checking the passengers, they are checking the pedestrians, and everything is being checked at that very particular place, pedestrians के लिए। Very important as far as I am concerned, मतलब कि you have a food court also, and you have so many shops, it's a huge area, मतलब it's not like this shop and बीच में से walking area, you have a lot of area just to the mall also, for pedestrians, बैठने की जगह है, ऊपर नीचे आने जाने की जगह है। तो हाउसकीपिंग का सिस्टम कैसे है यहाँ पे? हाउसकीपिंग एक पूरा डिपार्टमेंट है, मेरे अंडर ही काम करता है, नॉट डायरेक्टली बट वी डू हैव अ हाउसकीपिंग मैनेजर, शी इज लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट शो। और इसमें 2 शिफ्टें लगाई गई हैं हमने हाउसकीपिंग की, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम इन द मॉर्निंग 6 o'clock till 2 o'clock and then starting from 2 o'clock to till even 11 o'clock, उस वक्त तक जब तक के मॉल खुला रहता है। तो ये 2 शिफ्टों में लोग काम करते हैं, और 2 शिफ्टों में काम करने की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो आप देखा होगा आपने, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हम लोग पेश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑड क्वेश्चन बट वॉशरूम की क्लीनलीनेस किस लेवल की है? या दैट्स आई वुड से अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मली हमारे मुल्क में इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे आप जाएंगे यू वोंट फील एनी स्मेल, बिकॉज आपकी जो वॉक इन फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, housekeeping department, I'll praise the housekeeping department because they are taking pain of all this cleanliness. Just come to the main and final question कि हमारे जो basically हमारा शो जिस पे बेस्ड है, आपका क्या ख्याल है इस मॉल की ambience और इसकी स्टाइल और स्पेस के बारे में? As far as I'm concerned, this mall of Lahore is a part of Parkland Tower, and Parkland Tower is a unique building of its own nature, having 3 activities under one roof. नहीं, actually बस I also wanted to praise कि मतलब it's a very good start because although it's not new, Mall of Lahore काफ़ी अब इसको अरसा हो चुका है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो ये 3 एक्टिविटीज़ वाली बिल्डिंग्स बहुत जगहों पे होती हैं। So it's a good thing that पाकिस्तान में ये एक चीज़ जो है has been introduced, and I hope it does well, and thank you very much for being on our show and having us over. Thank you so much. Thank you. बिल्डिंग इंतहाई मॉडर्न है ये, और इसमें सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑपरेशंस हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म है बाहर से उसमें ये फ्लेयर है ट्रेडिशन का, जो कि आप देख सकते हैं बाहर से। और अंदर से एक एट्रियम था बहुत बड़ा इसके सेंटर में, जिसको जो कि शॉपिंग मॉल बन गया हुआ है अब तो। और दूसरे इसके मटेरियल जो यूज़ किए हैं वो इस तरह के हैं कि वो
ख़राब नहीं होंगे, कभी मेंटेनेंस फ्री हैं बाहर से, जैसे आपने देखा कोई रंग रोगन नहीं कराना पड़ता। और अंदर की स्पेसेस बड़ी ग्रेशियस हैं और ये जो शॉपिंग है ये भी मॉडर्न तर्ज की है। तो इट्स ए कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो एज ए कमर्शियल प्रोजेक्ट बाद में बहरिया ने फिर इसको टेक ओवर किया और उनकी इस बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है और अपकीप है वो बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है और ये बड़ा पॉपुलर है एज ए मॉल। दी ओनली माइनर प्रॉब्लम इसके जो पार्किंग है वो कदरे कम है और इसका एक्सटीरियर लाहौर में एंटर करते ही जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो बड़ा कमांडिंग किस्म की प्रेजेंस है इसकी। जी नाज़रीन, तो हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। आई एम श्योर आपने भी उतना ही पसंद किया होगा इस प्रोग्राम को जितना मैंने एंजॉय किया इसको करते हुए। यूजुअली हम आपको लेके चलते हैं घरों में, रेस्टोरेंट्स में। आज हम आपको बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे लेकर आए थे, लेकिन आई होप आपको ये चेंज पसंद आया होगा। सो हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए, जब तक मैं आपको नहीं ले चलती एक और जगह पे साइबर स्पेस डिस्कस करने के लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।